जरा कल्पना करिए, एक ऐसा समुद्र जो अंधकार से भरा था, जिसकी गहराई का कोई अंत नहीं था। उस समुद्र में ऐसी शक्ति छुपी थी जो देवताओं को अमर बना सकती थी और असुरों को सर्वशक्तिमान। लेकिन उस शक्ति को पाने के लिए दोनों को मिलकर एक ऐसा काम करना था जो सृष्टि के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। क्या आप जानते हैं, उस मंथन से जो जहर निकला वो पूरी सृष्टि को एक पल में खत्म कर सकता था। और क्या आप जानते हैं, उस रात कौन था जिसमें अपनी जान देकर पूरी दुनिया बचाई? आज हम समुद्र मंथन की वो असली कहानी बताएंगे जो पुराणों में छुपी है, जो विज्ञान भी मान रहा है। अगर आपको हिंदू देवताओं के ऐसे अनसुने रहस्य पसंद है तो अभी चैनल सब्सक्राइब करिए और घंटी जरूर दबाइए। बात उस समय की है जब देवता अपनी शक्ति खो चुके थे। ऋषि दुर्वासा का श्राप उन पर पड़ा था। इंद्र ने ऋषि दुर्वासा का अपमान किया था और दुर्वासा के श्राप से स्वर्ग की सारी शक्ति, सारी संपदा नष्ट हो गई। देवता कमजोर पड़ गए। असुरों ने मौका देखा और स्वर्ग पर हमला बोल दिया। देवता हार गए, स्वर्ग असुरों के हाथ में चला गया। तब देवता विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा, एक ही रास्ता है, समुद्र मंथन। अमृत निकालो, अमर बनो। लेकिन यह काम अकेले देवताओं के बस का नहीं था। विष्णु ने कहा, असुरों से हाथ मिलाओ, दुश्मन के साथ मिलकर काम करो। समुद्र मंथन के लिए चाहिए था एक विशाल मंथन दंड, एक ऐसा पर्वत जो समुद्र में डूबे नहीं। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदार पर्वत को उखाड़ा, वो पर्वत जो हजारों योजन ऊंचा था, जिसे उठाना किसी के बस में नहीं था। रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया वासुकी नाग को, नागों के राजा को, जिनकी लंबाई का कोई अंत नहीं था। असुरों ने वासुकी का मुंह थामा, देवताओं ने पूंछ, और शुरू हुआ वो महामंथन जिसने तीनों लोकों को हिला दिया। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदार पर्वत समुद्र में डूबने लगा। सब कुछ रुकने वाला था। तभी विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया। विष्णु कूर्म बने, विशाल कछुए का रूप लिया और पूरे मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। मंथन फिर शुरू हुआ। हलाहल, वो जहर जो सबका अंत कर सकता था। मंथन चल रहा था, समुद्र में हलचल थी, और तभी समुद्र से कुछ निकला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। हलाहल, काला घना भयानक विष, जिसकी गंध से ही प्राणी मरने लगे, जिसकी एक बूंद पूरी सृष्टि को जला सकती थी। देवता भागे, असुर कांपे, ब्रह्मा घबराए। कोई नहीं जानता था इस विष को कैसे रोका जाए। तब आए महादेव शिव, जो ना देवता थे ना असुर, जो सबसे परे थे, जिन्होंने वो किया जो कोई नहीं कर सकता था। शिव ने वो हलाहल विष अपनी हथेली में उठाया और पी लिया। पूरा, एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरने दी। मां पार्वती ने शिव का गला दबा दिया ताकि विष पेट में न जाए। विष गले में रुक गया और शिव का गला नीला पड़ गया। उस दिन से शिव कहलाए नीलकंठ, नीले कंठ वाले, जिन्होंने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए खुद मृत्यु को पी लिया। हलाहल के बाद मंथन फिर शुरू हुआ और एक एक करके निकलने लगे अद्भुत रत्न, कामधेनु, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी, धन्वंतरी, और अंत में निकला अमृत, अमरत्व का कलश, जिसके लिए यह सब किया गया था। लेकिन असुरों ने अमृत छीन लिया। देवताओं के हाथ खाली थे। तब विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और छल से अमृत देवताओं को दे दिया। यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, यह हमारे पुरखों का वो ज्ञान है जिसमें विज्ञान, नीति और जीवन का सार छुपा है। समुद्र मंथन हमें सिखाता है, सबसे बड़ी शक्ति तब जागती है जब दुश्मन भी एक हो जाते हैं एक बड़े लक्ष्य के लिए। और सबसे बड़ा बलिदान वो होता है जो बिना मांगे, बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ दूसरों के लिए किया जाए, जैसे शिव ने किया। आपको क्या लगता है, क्या समुद्र मंथन एक वास्तविक घटना थी? नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। अगली बार एक और अनसुना रहस्य लेकर आएंगे।